फायदे का प्लान चुनावों में बनाया जा रहा है। अब पहले बात उसी की करेंगे। सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। गेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है, ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है और राजनीति भी समाज को जोड़ने के लिए है। बयान जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही संविधान विरोधी है। कि ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। हरियाणा में हुई हार के बाद कांग्रेस बौखलाई हुई है। जम्मू कश्मीर में भी जो नतीजे चाहिए थे वो कांग्रेस को मिलते नहीं दिखाई दिए और यही वजह है कि कांग्रेस हर जगह सिमटती दिखाई दे रही है। और अब इससे टेंशन कांग्रेस की इतनी बढ़ गई है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे सीधे कांग्रेस की नजर है। चुनावी राज्यों में कैसे फायदा लिया जाए, इसके लिए सनातन का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही है। मंशा सिर्फ यही है कि कैसे भी वोट बैंक साधना है, वोट बैंक का नुकसान ना हो, फायदा मिले। और यही वजह है कि बार बार ऐसे बयान जो कि तुष्टीकरण को बढ़ावा दें, जो एक वर्ग विशेष को खुश करें, ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं। और उस बयान का कैसा असर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की जा रही है, अंडर करंट क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि रबर स्टैंप अध्यक्ष हैं, बीजेपी ये कहती है, लेकिन इसके बावजूद अध्यक्ष पद पर रहते हुए किस तरह की बातें उनकी तरफ से की गई हैं, पहले जरा आपको बता देते हैं। आपको बताएं, देखिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें खड़गे मंच पर पहुंचे और यहां से उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं, अब राजनेता बन गए। सीधा सीधा इशारा योगी आदित्यनाथ के लिए था और कहा कि कुछ तो सीएम बन गए और गेरुआ कपड़े पहनते हैं, जो संत की एक तरह से उनका चोला होता है, उस पर यहाँ प्रश्न खड़े करते दिखाई दिए। गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर निकलें, यानी संत समाज का अगर कोई राजनीति में जनता की आवाज उठा रहा है तो उसे गेरुआ वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। एक बार पहले आपको सुनवाते हैं, फिर इस पर और जानकारी देंगे। सुनिए जरा कैसे बोल रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। तो आखिर वजह क्या है जो इस तरह का बयान यहां मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं, जरा आपको बता देते हैं। वजह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, वजह यहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है और एक और वजह है झारखंड विधानसभा चुनाव। इन तीनों राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं ना, उस पर फोकस है कि यहां पर वोट बैंक खिसक न जाए, मिल जाए, इसको लेकर यहां पर चिंता है। लेकिन आपको ये बताते हैं कि जो इंडी के ये नेता हैं, ये कोई पहली बार संत समाज के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सनातन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। पहले भी ऐसे बहुत से चेहरे हैं इन इंडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनमें, जो सनातन के खिलाफ बोलते रहे हैं। हालांकि इसका आफ्टर इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी झेल चुके हैं, फिर भी शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा। रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी की हवा, कांग्रेस का खौफ भगवा। भगवा पर भड़के कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे। सनातन का अपमान, इंडी गठबंधन का काम। सनातन का विरोध करना, सनातन को निशाना बनाना शायद इंडी गठबंधन के नेताओं की आदत बन गया है। यही वजह है कि समय समय पर ऐसे बयान सुनाई देते रहते हैं। लेकिन अब तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन का विरोध करने मैदान में उतर आए हैं।
इशारों ही इशारों में योगी पर निशाना साध रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असल टारगेट भगवा वस्त्र है। मुंबई में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन में खड़गे ने बयान दिया तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खड़गे को आड़े हाथों ले लिया। इस दौरान पाठक ने कांग्रेस पर सनातन पर हमला करने वालों को प्रमोट करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस ये तय कैसे कर सकती है कि साधु संत क्या पहनेंगे, आप खुद ही सुनिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है? और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का डीएनए सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। खड़गे जी को गेरुआ पहनने वाले या भगवा पहनने वाले साधु संतों से समस्या है। वो कहते हैं कि साधु संतों को जो है राजनीति में या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? हिंदू धर्म पर करनी है चोट, क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट। गेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है और राजनीति भी समाज को जोड़ने के लिए है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए में सहयोगी पार्टियों के नेता भी खड़गे पर निशाना साधते दिखे। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है। खड़गे जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोलते हुए उनके बयान को कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील बताया। कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में काटो बाटो छाटो ही किया है और अब मिर्ची लग रही है। ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही रहा है हमेशा से। कभी भगवा को तो कभी संतों को तो कभी हिंदू को आतंकवादी साबित करने की कोशिश करना, और अब उनके वेश पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाने लगे और कहना राजनीति से गेट आउट। इतना दुस्साहस कौन कांग्रेस का? अपनी गंदी जबान से बेहुदा बातें करने से बेटर है कांग्रेस के जो अध्यक्ष महोदय हैं माफी मांगे। साफ है कि पहले भी कांग्रेस नेता चुनावों के समय ऐसे बयान देकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। ऐसे बयानों का कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सनातन विरोधी बयान क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं शहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि लगता है कि योगी के बढ़ते कद से कांग्रेस को घबराहट होने लगी है। सुनिए जरा। जिस तरीके से बंबई में कल जनसभा थी, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरीके से बिना नाम लिए एक निशाना साधा और गेरुआ वस्त्र को लेकर के किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस को तो दिक्कत ही है, राम मंदिर पे दिक्कत है, सनातन पे दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है गौवंश की जो हत्या हो रही है उस पर प्रतिबंध लगे, उस पर दिक्कत है।